नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं 4 TV न्यूज़। मेरे खुसूसी प्रोग्राम 4 Q में आपका खैर मकदम करता हूँ और आज आपकी मुलाकात कराता हूँ एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे अर्जुन देव भारती जी, जो कि अम्बेडकर विचारक हैं, अम्बेडकरवादी हैं और यह उनका गहरा रिसर्च और शोध रहा है भारतीय दलित समाज पर, ट्राइब्स पर और भारत की जो बेसिकली कानूनी व्यवस्था है उनको लेकर, और सामाजिक जो उठापटक है उस पर गहरा शोध उनका है। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह काबिल इंसान है और अक्सर ज़मीनी तौर पर, मैं पशे पर्दा बहुत कुछ है उस पर जिक्र नहीं करना चाहूँगा, फ़िलहाल इतना बताऊँगा कि वो अपने चिंतन, अपने मनन और बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट करके जितना वो कर सकते हैं ज़मीन पर कर रहे हैं। मगर हमारा इशू ये है कि हम इनसे जानना चाहेंगे कि दरअसल ये जो भारतीय डाइवर्सिटी है, क्या वो उससे मुतमईन है या फिर कहीं कोई कमी है या फिर खूबी है, इन सब पर बात करेंगे। अर्जुन भाई खैर मकदम है आपका 4 TV। धन्यवाद वाहिद भाई। जनाब, आज हम आपस में गुफ्तगू करना चाहते हैं एक भारत के उन पहलुओं पर जिसमें मेरे ख्याल से अंबेडकर साहब ने भी एक शुरुआत की थी कि भारत में इक्वलिटी किसी तरीके से आए, जो दबे कुचले समाज हैं उनको ऊपर लाया जाए। जो हज़ारों हज़ार सालों से समाजों की मानसिकताओं को बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि अब वो 70 सालों में उभर गए हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा के लिए मुझे बुलाया भाई वाहिद भाई। बहुत ही मौजूद सवाल आपने किया है कि क्या 70 सालों में वो समाज जो हज़ारों साल से दबा कुचला था, उसको अधिकार नहीं मिलते थे, क्या 70 सालों में बदलाव आया? तो मैं कहूँगा कि बेशक बदलाव आया है। और बदलाव का जो दौर शुरू हुआ उसकी शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी में महात्मा फुले जी के आंदोलन से। और वो आंदोलन के जो सबसे पहला उन्होंने जोर दिया, शिक्षा पे जोर दिया, क्योंकि जो शिक्षा से वंचित रखा गया इस समाज को, वही उनकी जो गैर बराबरी, पिछड़ेपन और जो उनकी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए थी, समाज में होनी चाहिए थी, उसका कारण रहा है कि वो नहीं कर पाए। इस बात को फूले जी ने समझा, छत्रपति साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया। सबसे पहले उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दलितों और पिछड़ों की आरक्षण का प्रावधान किया अपने कोल्हापुर राज्य में। उसके बाद उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने साइमन कमीशन के सामने, साउथ बोरो कमीशन के सामने और पहला गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों की आवाज़, हक हकूक़ को रखा। और अंततोगत्वा ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन से पहले जाते जाते इस बात को माना कि ये समाज हज़ारों साल से बाकी समाजों के साथ रह रहा है। और जब भारत की डाइवर्सिटी की बात आती है तो ये उसमें खूबसूरत गुलदस्ता है, मगर ये गुलदस्ते में जो नीचे लगी हुई पत्ती है, फूल नहीं है, पत्ती है। अच्छा, मतलब उसमें सिर्फ पत्ती लगी है, फूल लगे ही नहीं है। फूल जो है ये ऊपर का तबका है और ये पत्ती जो है ये नीचे का तबका है, क्योंककि फूल बाद में आता है, पत्ती पहले आती है। अच्छा, मतलब देखिए, शायद अर्जुन भाई यहाँ ये कहना चाहते हैं आप लोगों से, पत्तियां हैं वो हालांकि पहले आ जाती हैं और फूल बाद में आते हैं, यानी कि यहाँ मूल निवास से सवाल है और फूल आने से मतलब है। तो शायद पेड़ की जब अंकुरित होता है, जब फूटता है, तो वो जड़ों के साथ ही शायद पत्तियां आ जाती हैं, पेड़ की शाखाएं बनती हैं, फिर कहीं जाकर फूल आते हैं। तो बड़ी गहरी बात कह गए हैं इस मामले में। तो फूल और पत्तियों का जो उन्होंने इस गुलदस्ते का मेल किया है, और जो फूल आते हैं वो बाद में आते हैं, मगर फिर भी फूल फूल कहलाता है और पत्तियां रह जाती हैं। वो फिर से दोबारा से मसल दी जाती हैं और फिर उनको खाद बनाया जाता है। फूल को आप उठाते हैं, कहीं मज़ार पे ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, किसी बादशाह के ताज में लगाते हैं। तो खैर फूल की अपनी तकदीर है। तो शायद ये इसी तरह की डेफिनेशन अर्जुन भाई देना चाहते थे। क्या यही आप कहना चाहते थे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपने मेरी बात को बिल्कुल बखूबी समझ लिया है। और मैं यही कहना चाहता था कि ये जो भारत में 85% का जो समाज है, जिसको हम कमेरा समाज कहते हैं, जिसको हम कामगार समाज कहते हैं, भाई आज हमारे देश में किसान मुद्दा चल रहा है, किसान नीति पे बात चल रही है। मैं ये कहता हूँ, हमारे देश की आबादी 135 करोड़ 137 करोड़ हो गई है। उसके लिए खाद्यान्न का इंतजाम कौन करता है? किसान करता है।
उसकी रोपाई, उसकी बिजाई, उसमें पानी देना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसका विपणन करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसकी सफाई करना, उसका स्टोरेज करना, ये कौन सा तबका है जो उस काम में लगा हुआ है? ये इस देश का मूल निवासी है, इस देश के मूल किसान हैं, मजदूर हैं, लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है। और इस किसान और मजदूर तबके के साथ एक पूरी की पूरी वर्किंग क्लास लगी हुई है। तो ये जो डाइवर्सिटी पैदा होती है, इस डाइवर्सिटी का आधार हैं ये लोग। ये डाइवर्सिटी में जो फूल आया है, उस फूल से पहले किसी ने ज़मीन को समतल किया है, किसी ने ज़मीन को निराई गुड़ाई किया है, तब ये कलम रोपी गई है। वो माली है, वो किसान है, वो मजदूर हैं, वो कामगार लोग हैं। ये सवाल केवल यहाँ फूल का नहीं है। फूल से पहले ज़मीन को किसने समतल किया, कौन उसकी खाद पानी बना। पत्तियाँ जब गिर जाती है तो उसका खाद पानी बनता है, फूल तो उठा लिए जाते हैं, तोड़ लिए जाते हैं, और वो केवल डेकोरेशन के काम आते हैं। तो डेकोरेशन के पीछे जो समाज है, उस समाज का भी तो कोई मतलब है, कोई हक है, कुछ हकूक हैं उसके, कुछ लोकतांत्रिक अधिकार हैं उसके, उसका कुछ हिस्सेदारी भी है। तो क्या आपको लगता है कि वो हिस्सेदारी और वो हकूक नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, यही तो सवाल है आज की। आज आज़ादी के 1947 से लेकर आज तक मोमेंट किस बात का है? आखिर दलित समाज में जो आवाज़ उठ रही है कि हमको हमारा हिस्सा दिया जाए। लड़ाई तो रिप्रेजेंटेशन की है, प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। हम अपने प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। भाई ये बताइए, अगर एक घर में 4 बेटे पैदा होंगे तो 4 बेटे जब पिता बुला के कहेगा कि बेटा मेरा अंत समय निकट आ गया है, या मैं अब एक नेचुरल स्थिति में जाना स्थिति आ गई है, तो चारों को बुला के बराबर का हिस्सा देता है ना। चाहे उसमें एक कमज़ोर हो, चाहे एक उसमें संपन्न हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, मगर नेचुरल रूप से कोई कानून, कोई कोर्ट, कोई धर्मशास्त्र उसके हिस्से को ख़त्म नहीं कर सकता। तो मतलब यहाँ पर आप ये शायद आपका तासुर इस बात से है कि धार्मिक तौर पर भी हिस्सेदारी को कम किया जाता है और अभी रिप्रेजेंटेशन भी कम किया जा रहा है। अगर एक चर्चा चल रही है, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कानून के बेहतर जानकार हैं। अगर सिविल जैसे मेरे ख्याल से कुछ संगठन हैं हिंदुस्तान में और कानून में कुछ चर्चाएँ निकालते रहते हैं कि कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा। अगर कॉमन सिविल कोड लाया जाता है तो जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो पिछड़ों को, दलितों को जो आरक्षण मिलके एजुकेशन में है, सर्विसेज में है, जो है, अगर सबके लिए कॉमन कानून होगा, एक यक्षा कानून होगा, तो साफ बात है कि फिर ये रिजर्वेशन जैसी चीज़ें, SC ST एक्ट जैसी चीज़ें, पर्सनल लॉ कानून जैसी चीज़ें सब खत्म कर दी जाएंगी और सभी कॉमन हो जाएंगी। तो क्या भारत में सभी समाजों की स्थिति अब बेहतर हो गई है? जिनके लिए आरक्षण लागू किए गए थे वो पूरे हो चुके हैं? जी नहीं। देखिए, इस सवाल को बहुत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जब कुछ लोग कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो वो कॉमन सिविल कोड पूरी सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ समाजों के, कुछ मजहबी जमातों के सापेक्ष से बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप कॉमन सिविल कोड लागू कर दीजिए, पूरे भारत के लिए लागू कर दीजिए, प्रत्येक समाज के लिए लागू कर दीजिए। कॉमन सिविल कोड से तो सबसे ज़्यादा फायदा दलितों पिछड़ों का है, क्योंकि वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, और हमारी तो लड़ाई ही कॉमन प्लेटफॉर्म की है कि हम भी कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। परंतु आप उन कॉमन सिविल कोड के नाम पर किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब या किसी संप्रदाय को क्रश करना चाहते हैं, वंचित रखना चाहते हैं, इस बात के हम हामी नहीं हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है अर्जुन भाई कि देखिए, अगर सरकार की नीयत सही है और ऐसे संगठनों की जो इस पर काम कर रहे हैं, अगर उनकी नीयत सही है, तो मुझे तो लगता है फिर दलित या फिर जो जाति की व्यवस्था है ये ख़त्म हो जाएगी और सब लोग एक दूसरे में शादी ब्याह करने लगेंगे और ब्राह्मण और दलित और जाट और सब कुछ अलग कुछ भी नहीं रहेगा, वो वर्ण भी ख़त्म हो जाएंगे, सब कॉमन हो जाएगा। फिर आपको दिक्कत क्या है? देखिए, असली सवाल, अब आप बिल्कुल असली मुद्दे पे आप आ गए हैं। हमारी चर्चा अब उस मोड़ पे आ गई कि आपने नियत शब्द का इस्तेमाल कर दिया। भाई, असली चीज़ तो नियत की होती है। अगर हम 4 भाई आपस में हैं, अगर मेरी एक बड़े भाई की नियत ठीक नहीं है, मैं आपका हिस्सा आपको नहीं देना चाहता हूँ, मैं तमाम तरह की बहानेबाजी करूँगा, मैं तमाम तरह की आधार लेके आऊँगा कि इस धरती पर मैं पहले पैदा हुआ, मेरे अंदर भगवान इतने गुण हैं, पिताजी के सबसे ज़्यादा गुण मेरे अंदर हैं, तो वहाँ फिर न्याय नहीं मिलेगा। नियत में जब खोट आ जाएगा, चाहे वो देश का राजा हो, चाहे वो देश के राजनीतिक लोग हों, चाहे वो देश के अधिकारी लोग हों, नियत साफ होना सबसे ज़रूरी है। और आज सवाल इसी बात का है कि सही नियत से सबके साथ, वो किसी ने कहा कि सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सबका हिंदुस्तान है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, साफ नियत के साथ आप जो भी सिद्धांत लागू करना है, सबको प्रतिनिधित्व दीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती ये है। ये बताइए, क्या जातिगत आधार पर किसी उच्च जाति के व्यक्ति के 2 वोट हो सकते हैं?
किसी निम्न जाति के आदमी का आधा वोट होता है? नहीं, सबका वोट बराबर है। तो कॉमन सिविल कोड तो 47 में 1950 26 नवंबर 1949 में लागू हो गया। संविधान ने सबको एक कर दिया। सारे पीवी प्रेस खत्म हो गए, राय बहादुर सर की पदवी खत्म हो गई। हर आदमी, हर नागरिक को भारत के व्यवसाय में जाने का, नौकरी में जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। रही बात आरक्षण की और प्रोटेक्शनिस्ट कानूनों की, तो प्रोटेक्शनिस्ट और कानून उन्हीं को दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा 9 माह में पैदा होता है तो उसको इनक्यूबेटर में नहीं रखा जाता। जो बच्चा प्री मैच्योर होता है उसको इनक्यूबेटर में 2 महीने के लिए, जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे। तो अभी तो प्रेस्क्राइब पीरियड पूरा भी नहीं हुआ है। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूँ कि ये बताइए, आप किसी को जरा बुला के लाइए जो आरक्षण का विरोध करता हो। आज बदनाम किया जा रहा है बाबा साहब को, आज कहा जा रहा है बाबा साहब ने आरक्षण मांगा। जरा लाइए कौन सी संविधान की किताब में लिखा है कि बाबा साहब ने आरक्षण मांगा। अगर बाबा साहब ने आरक्षण मांगा तो आप ऐसा करिए, जो पूना पैक्ट को उसे निरस्त कर दीजिए, और पूना पैक्ट निरस्त होने के बाद जो हमारा जो द्वैध अधिकार था वो वापस कर दीजिए। आरक्षण किसी ने नहीं मांगा था, आरक्षण तो गांधी जी ने बुलाकर थोड़ा सा अर्जुन भाई से पूछते हैं, पूना पैक्ट क्या था उसका, अगर वो वापस किया जाता है तो उससे क्या असर हो सकता है, क्या हो सकता है सर? देखिए, हालांकि वो अतीत की बात हो गई, इतिहास की बात हो गई है, और अतीत को कुरेदने से कुछ निकलता नहीं है। पश्चगामी ताकतें या अतीतगामी ताकतें हमेशा अंधे कुएं में जाकर गिरती हैं, ये हमने इतिहास में देखा है। जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, तमाम देशों में लोगों ने अतीत की ओर जाने का प्रयास किया, और भारत का दलित आज जो अम्बेडकरवाद से लैस है, जो अनुप्राणित है, वो अतीत की ओर नहीं जाना चाहता। परंतु अगर आप एक बेसिक सवाल हमारी नीयत पे खड़ा करेंगे, जो आधार हमको दिया गया, जो संरक्षण हमको दिया गया, वो संरक्षण हमारे सबल हुए बगैर, हमारे मजबूत हुए बगैर आपसे हमसे छीन लेंगे। मैं अभी इनक्यूबेटर में अभी ठीक भी नहीं हुआ हूँ और आप मेरी ऑक्सीजन की नली हटा दे रहे हैं, तो क्या होगा? मैं मरूंगा ना, मैं मर जाऊंगा ना। और पूंजीवाद में आप सारे मेरे अवसर कम कर दे रहे हैं, मेरे ही नहीं कि सर्व समाजों के अवसर कम कर दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, 1930 का गोलमेज सम्मेलन, 31 का गोलमेज सम्मेलन और 32 का गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने ये बात रखी कि भारत में दलित हजारों साल से एक जाति है, एक सांस्कृतिक जाति है, और इसको हमेशा वंचित रखा, इनके अधिकार नहीं दिए गए, न सामाजिक, न राजनीतिक, न आर्थिक अधिकार, तो उस गवर्नमेंट ने इस बात को समझा, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस बात को समझा और एक प्रोविज़न किया कि इनको द्वैध मताधिकार का अधिकार दे दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि राजनीतिक सत्ता ही सारी तालों की चाबी खोलती है। जब किसी उसके माध्यम से हमको प्रतिनिधित्व मिलना था, तो आज अगर आप देखिए पंचायती राज एक्ट आया है और 22 सर्कुलेशन, विधायक, सांसद सभी चुने जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी चुने जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये हमारी मांग प्रतिनिधित्व की है। वो प्रतिनिधित्व चाहे राजनीतिक हो, चाहे सेवाओं में हो, चाहे वो जमीन का हो, चाहे वो जंगल के अधिकार हो, ट्राइब्स के, तो उसकी मांग हो रही है। हम ये नहीं कहते, परंतु आज किया क्या जा रहा है, तो तथाकथित लोग एक ऐसी साजिश रच रहे हैं कि आरक्षण को इतना बदनाम कर दिया जाए। आरक्षण क्या तमाम दूसरे लोगों का नहीं है? हम तो कहते हैं, हालांकि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। आप अभी हमारे देश में राम मंदिर बनने जा रहा है। नहीं, मैं इस पर सवाल मैं करूँगा, आप मत करिएगा, मैं करूँगा, क्योंकि आप जो सवाल करने वाले हैं वो अलग होगा और मैं निश्चित रूप से जो सवाल करूँगा वो एक अलग होगा। और फिर उसके बाद में आपको मुसलमानों की जो अपनी स्थिति है उस पर भी थोड़ी सी रोशनी अर्जुन भाई से भी बात करेंगे, मैं भी अपना तासुर दूंगा, क्योंकि आज हम बिल्कुल एक सोशल इशू पर बात कर रहे हैं, एक भारतीय समाज पर बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे इस वक्त मौजूदा महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं वो भी हैं, और जब हमारे देश में एक बड़ी फतह के तौर पर राम मंदिर को देखा जा रहा है, और मेरे ख्याल से हिंदू सनातन माइथोलॉजी से बाहर नहीं है दलित भाई भी, चाहे कोई भी हो, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री साहब जाते हैं, मुख्यमंत्री साहब जाते हैं, हमारे जो फर्स्ट इंडियन हैं, जिनको अब फर्स्ट नागरिक प्रथम नागरिक कहा जा सकते हैं, क्या उनको वहाँ पर नहीं होना चाहिए था? वाहिद भाई, आपने बहुत ही सुलगता हुआ सवाल उठा दिया है, और मैं क्योंकि कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, तो मैं तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से इसका उत्तर दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी माइंड सेट की है। माइंड सेट बदलना पड़ेगा। जो अपने आप को बड़ा भाई होने का क्लेम करता है, उसको उस क्लेम को, ठीक है, हमें क्लेम स्वीकार है, आप बड़े हैं, आप हमसे तमाम चीज़ों में आगे हैं, परंतु आप हमको नहीं नकार सकते कि हम कुछ नहीं हैं। सवाल यहाँ रेस्पेक्ट का है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट का है। आप रेस्पेक्ट के साथ साथ
जब हम कहीं जाते हैं तो बैठने का उचित स्थान भी दिया जाता है, उसी को रेस्पेक्ट कहा जाता है। ये काम अब खाली प्रतीकों से नहीं चलेगा कि आपने हमारे समाज के एक आदमी को उठाकर राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इस बात का, वो योग्य हैं, वो काबिल हैं, वो आपने मौका दिया, अच्छी बात है। परंतु ये केवल प्रतीकों से काम नहीं चलेगा, वास्तविक भागीदारी भी देनी पड़ेगी। मेरे जैसे लोगों का तो मानना ये है, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी के रूप में ये बात कह सकता हूँ कि भारत का राम मंदिर, अगर सनातन धर्म में 4 हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, तो मेरा तो सुझाव ये है, भारत सरकार को मैं सुझाव देना चाहूँगा, मैं राम मंदिर ट्रस्ट से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस भारत की मजबूत एकता को देखना है आपको, जिसके गांधी जी कायल थे और जिसके कायल होते हुए, क्योंकि याद कीजिए पूना पैक्ट के बाद, रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड के बाद, गांधी जी ने कहा था, क्योंकि उन्हें डर लग गया था कि बाबा साहब आप इस्लाम न ग्रहण कर लीजिएगा, आप क्रिश्चियनिटी न ग्रहण कर लीजिएगा, आप सिख न बन जाइएगा, तो आश्वासन दिया बाबा साहब ने कि मैं ऐसा धर्म ग्रहण करूंगा जिससे हिंदू धर्म को कम से कम नुकसान पहुंचे। और तब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म क्या है? हिंदू धर्म का सुधरा हुआ रूप है। जो बुराइयां हिंदू धर्म में है वो बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध भगवान बुद्ध ने उसको परिष्कृत कर दिया और सबको बुला लिया। सनातन हमको जनेऊ पहनने की परमिशन नहीं देता, यज्ञ करने की परमिशन नहीं देता। आज भी आप देखते हैं कि मंदिर में फला दलित के सब घुसने नहीं दिया, घोड़ी से उतार कर पीट दिया गया। तो सवाल ये है कि जब मुझे कोई विकल्प चाहिए तो मुझे पूरा विकल्प चाहिए, मुझे सामाजिक भी चाहिए, मुझे राजनीतिक भी चाहिए, मुझे धार्मिक भी चाहिए। तो मैं जब मंदिर वाली बात कह रहा था, कितना सुंदर होता कि 100 पुजारी रखे जाएं राम मंदिर में, 25 पुजारी ब्राह्मण समाज से हमारे हों, विद्वान हैं, वो वेदों का अध्ययन करते हैं, उनको सारे मंत्रोच्चार का ज्ञान है, 25 क्षत्रिय रखे जाएं, 25 वैश्य रखे जाएं और 25 शूद्र समाज से छांट लीजिए आप, मतलब जो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो। तो जब हमारा जुड़ाव होगा, आज मेरा वहां क्या है, मेरा जुड़ाव तो अम्बेडकरवाद के साथ है, तो मैं तो नागपुर जाना चाहूंगा, मैं तो दीक्षा भूमि जाना चाहूंगा। राम मंदिर जाने से मुझे मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि मेरी मुक्ति का रास्ता भारत के संविधान में है। ओके, देखिए, मैं अर्जुन भाई ने जो अपनी पीड़ा बताई है, जो समझ रहे हैं आप लोग, मैं आपको अब मुसलमानों की तरफ ले आता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये क्या है, हम अब दुनिया में जाते हैं, ये मेरे ख्याल से इस तरह का खेल पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। हिंदुस्तान में ये सिर्फ एक तबके के साथ किया जा रहा हो ऐसा नहीं है। एक नई जानकारी साउथ के लोगों को देना चाहूँगा और कश्मीर के लोगों को भी देना चाहूँगा। अलबत्ता जो नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, जिनमें से आप बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तमाम इलाकों को आप जोड़ लेते हैं, बड़ी भारी तबका यहाँ मुसलमानों का मौजूद होता है। हुआ क्या है, दरअसल एक तरीका तो ये है कि हम धर्म को में कुछ बातों का इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने में क्या होता है कि एजुकेशन के लेवल पर हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, नॉर्थ में, साउथ के लोगों ने इक्वलिटी का इस्तेमाल किया, धर्म जाति की जातियों को कहीं बाधाएं नहीं आने दी, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया और सभी लोगों ने तरक्की की, बहुत बेहतर स्थिति में है। अगर इंसानियत के पैरामीटर पे देखें, एजुकेशन के पैरामीटर पे देखें, अवेयरनेस के पैरामीटर पे देखें, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं साउथ की लोग जो हैं नॉर्थ के लोगों के मुकाबले। नॉर्थ के मुसलमानों के साथ भी ठीक वैसा ही कुछ व्यवहार हुआ कि यहाँ पर कुछ अपने आप को आला तबके की जो कौम है वो समझते रहे, और जो दूसरे जातियों में यहाँ मुसलमान बटे हैं, यहाँ भी गुजर हैं और मतलब उनमें से छोटी बड़ी जातियों के जाट हैं, कोई तेली, अजीब अजीब राजपूत, बहुत सारी जातियाँ हैं, मगर इन सब में से एक कुछ 3 या 4 जातियों ने इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने का एक ठेका ले लिया। और आप गौर कीजिएगा कि जितने बड़े इदारे हैं उनमें से ख़ास एक जाति के लोग हैं, चाहे वो गुजरात में बैठे हों, चाहे वो आसाम में बैठे हों, चाहे वो बरेली में बैठे हों, चाहे वो देवबंद में बैठे हों, सब एक ही जाति के लोग हैं। यानी कि आप में क्या फ़र्क है, मेरे ख्याल से जो कुछ अर्जुन भाई की पीड़ा है वो पीड़ा मगर मुसलमानों की नहीं बन सकी, चूँकि उनको इस तरीके से धार्मिक तौर पर मॉडिफाई किया गया। बस एक ही फ़र्क रहा कि वहाँ छुआछूत की जो पीड़ा है वो मुसलमानों में पैदा नहीं हुई, अलबत्ता जो धार्मिक और दूसरे ज्ञान है, एजुकेशन है, इसको बाकायदा रोका गया और लोगों को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ने के लिए मना किया गया। आम आदमी को जो है इस्लाम पर गुफ्तगू ना करें, बहस ना करें, इसके लिए मना किया गया। ये एक षड्यंत्र था, क्योंकि आप लोगों को
अगर सत्ता के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर एक मठ की ज़रूरत होती है, और एक मठ में जब आप आदेश जारी होते हैं, बार्गेनिंग उस मठ के साथ हो जाती है और उस मठ को सत्ता के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है और आम जनता को मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करने की बात की जाती है। दरअसल मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे नाराज़ होंगे, मगर मैं इसे एक षड्यंत्र मानता हूं। ये षड्यंत्र जो है सिर्फ दलित भाइयों के साथ या ट्राइब्स के साथ नहीं हुआ है, मुसलमानों के साथ उससे भी कहीं ज़्यादा हुआ है, उनके अपने ही लोगों ने किया है। अब शायद वक्त आ गया है कि लोगों में जागरूकता पैदा होनी चाहिए, हर किसी को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, और कोई कमतर कोई बदतर नहीं होता, ना किसी जाति ना धर्म पर। तो अर्जुन भाई के पास चलते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। जी भाई, मैं एक बात जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि इस्लाम जब दुनिया में आया तो वो एक बराबरी और भाईचारे का धर्म था। बिल्कुल। और जब जो इस्लाम की जो शाखाएं भारत में आई, तो क्योंकि भारत में पहले से सनातन धर्म या हिंदू धर्म जैसे हम आज कहते हैं, पहले सनातन धर्म था, उससे पहले वैदिक धर्म था, उससे पहले ब्राह्मण धर्म था। जी। इसका रूपांतरण होता रहा, वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म, आज हिंदू धर्म। हाँ जी। वो बात अलग है कि इसका ये हिंदू नाम ही नहीं है। हाँ हाँ, चलिए, कहीं इतिहास हमने नहीं, हमको किताबों में नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, पर खैर आज पहचान बन गया है। उसी बीमारी का शिकार, जिस बीमारी का शिकार हिंदू धर्म था, उसी धर्म का शिकार इस्लाम को बना दिया गया। और वो जो इस्लाम में मोमिन बनो, आज वो मोमिन नहीं बन रहे, आज वो शेख हैं, शिया हैं, सैयद हैं, पठान हैं। यही बिल्कुल आप अर्जुन भाई की बात सुनने बिल्कुल। जी जी। हिंदुत्व की बीमारी जब इस्लाम जैसे भाईचारे वाले धर्म में प्रवेश कर गई तो वहाँ भी वही समस्या पैदा हो गई। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और मैं जो जानता हूं इस्लाम के बारे में वो बोलूँगा। मुझे उसके लिए शेख होने की ज़रूरत नहीं है, सैयद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि जाइए, तर्जुमा पढ़िए, और जो अर्जुन भाई ने बात उठाई है वो बहुत बड़ी बात है, वो आप लोगों के लिए है। ख़ातिमुन नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खिताब में, आखिरी खुतबे में जो आपको कहा कि वो ये कहा था कि ना काला गोरे से बेहतर है, ना अरबी अजमी से बेहतर है, ना अरबी अजमी अरबी से बेहतर है, यानी कि सब बराबर हैं। ये इस खिताब में, आखिरी खिताब में बहुत सारी इक्वलिटी की बातें की गई हैं, मगर यहीं पर ना अजमी अरबी से बेहतर, ना अरबी अजमी से बेहतर, ना काला गोरे से बेहतर, ना गोरा काले से बेहतर आपको बता दिया जाता है। जाति तो बहुत दूर की बात है, आप नस्ल पर भी बात नहीं कर सकते। ये ही इस्लाम का सिद्धांत है जिसको हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया। इन्हीं के, अगर आप में बहुत अच्छे आलिम होते और आपके पास अच्छी एजुकेशन होती तो ये आपकी व्यवस्था कभी की खत्म हो गई होती। अगर आपके बीच में ये मौजूद है तो आपके आलिमों के द्वारा षड्यंत्र है। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जब जब अंधेरा होता है तो हमारे जो नबी हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, जो विचारक हैं, वो हमें रोशनी दिखाते हैं। इसी जो बात आपने कही कि ना अरबी उससे बेहतर है, ना उससे बेहतर है, भगवान बुद्ध भी हमारे एक बहुत बड़े रोशनी के स्रोत रहे हैं एशिया में, और उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बिल्कुल। भगवान बुद्ध इस विषय में क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि हे भंते, आनंद अपने शिष्य से वो कहा, उन्होंने अनेक बार ये बात आई है कि हे भंते, संसार की सभी स्त्रियां एक ही तरह से ऋतुमती होती हैं, संसार की सभी स्त्रियां एक ही तरह से गर्भ धारण करती हैं, और संसार की सभी स्त्रियां एक ही तरह से प्रसव करती हैं। तो जब ऋतुमती होने का, गर्भ धारण करने का और प्रसव करने का किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी नस्ल में, मैं नस्ल का दावा करता हूँ, भारत में, पूरी दुनिया में 7 नस्लें हैं या 6 नस्लें हैं, उनमें से सब में से तरीका ही एक है, तो भेद किस किस का हो गया? आज तो हम यही कहना चाहेंगे, गुरु नानक ने कहा है कि अल्लाह ईश्वर नूर उपाया, कुदरते सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मन दे। बिल्कुल, बेशक। देखिए, बहुत अच्छी बात अर्जुन भाई ने कही, बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं। मैं ज़रूर उन विषय पर बात, मगर थोड़ा सा शायद एक सेंटेंस में सुन लेता हूं, क्योंकि ये लंबा विषय है अर्जुन भाई पर और हम पर, यह आपका उधार रहा। एक ही सेंटेंस में सिर्फ ये पूछना चाहूँगा आखिरी शब्दों में कि बेसिकली हमारे जो दलित और ट्राइब्स भाई हैं वो बचपन से लेके बड़े हो जाते हैं, वो एक दबी हुई मानसिकता से उबर क्यों नहीं पाते? एक सेंटेंस में अगर आप कहना चाहेंगे तो क्या कारण है? ये हीनता बहुत पुरानी है, और हीनता को तोड़ने के लिए उनकी भागीदारी एक तरीका है कि उनका कॉन्फिडेंस दूर हो। जब कोई बच्चा अंधेरे से डरता है तो हम उसे रोशनी में लेके आते हैं, और जब वो रोशनी में आ जाता है तो वो अंधेरे से डरना छोड़ देता है। अभी रोशनी पूरी तरह कायम नहीं हुई है, अभी कहीं कहीं अंधेरा कायम है। जहाँ जहाँ अंधेरा कायम है वहाँ में इल्म की, नॉलेज की, कुशलता की और ज्ञान की रोशनी फैलानी है, तभी ये देश हमारा सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
आपस में सब भाई भाई का जो नारा है तभी वो साकार होगा। और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। आपसी बैर नहीं, आपसी कोई दुश्मनी नहीं, सबको यहीं रहना है, सबको यहीं बसना है, सबको यहीं विकास करना है। और बाकी तो यही मेरा कहना है कि सभी हम एक हैं, तभी ये भारत सुंदर बन पाएगा, तभी महान बन पाएगा। धन्यवाद जी, शुक्रिया। दोस्तों, अर्जुन भाई से हमने गुफ्तगू की। ये जो मैंने लास्ट का टॉपिक पूछा है, इस पे एक लंबा आधा घंटे की बातचीत गुफ्तगू बाकी है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा इनके साथ बातचीत करके आगे ये समझाने की कि दरअसल ये शुरुआत जो अंधेरे की शुरुआत है, अंधेरे से डराने की शुरुआत है, ये कब की जाती है, किस तरह मानसिक इसका टॉर्चिंग में इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसको बड़ा होने तक एक तरह से मानसिक तौर पर कमज़ोर कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा क्राइम और अन्याय है। मैं इस पर बात ज़रूर करूंगा। एक चीज़ मैं दोस्तों अब यहाँ कहता चलूँ कि हमारे किसान भाई इस वक्त सड़कों पर हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। यहाँ भी जातियों का खेल और धर्मों का खेल शुरू हो चुका है। ये सब अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान को एक बनाना चाहिए, नेक बनाना चाहिए, गुलदस्ता बनाना चाहिए। ये देश गुलदस्ते में पेड़ पौधों और पत्तियों का भी है, सिर्फ गुलों का नहीं है। सिर्फ गुलों का नहीं है। ये सिर्फ पेड़ और पत्तियां और जड़ें और ज़मीन ना हो तो फूल कभी ना लग पाए। तो फूलों से गुजारिश है कि पेड़ पत्तियों का ख्याल रखें, उनको हरा भरा होने में मदद करें, उनको उनके सर पे बैठ के डिस्ट्रॉय ना करें। और होश की सांस ले तो बहुत अच्छा है, वरना यही पेड़ पौधे की वो पत्तियां और जड़ें हैं जो फूल आने से मना कर देती है। और फिर फूलों जैसी वो क्योंकि कम तादाद में होते हैं, उनकी औकात नहीं होती है कि वो फूल लग जाएं अगर पेड़ पौधे और शाखाएं न चाहें। तो समझते हो मेरी भाषा को आप लोग। प्रोग्राम को यही ख़त्म करते हैं। 4TV देखते रहिएगा, ऐसे ही इशू पर हम ज़रूर बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह अवेयरनेस जितनी हम ला सकते हैं लाएंगे। फ़िलहाल इजाज़त दे दीजिएगा। खुदा हाफिज़। धन्यवाद।